सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और अब तक 88,09,638 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। इनमें से 14,87,037 लोग अपनी दूसरी डोज भी ले चुके हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 1,02,96,675 डोज एडमिनिस्टर किए जा चुके हैं। जो लोग भी 45 साल से अधिक उम्र हैं वो वैक्सीन की डोज लगवाने के लिए पात्र हैं और उन्हें आगे आकर अपना वैक्सीनेशन जरूर करवा लेना चाहिए। वैक्सीन की दोनों डोज ना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि वैक्सीन आपके शरीर पर है। 2 प्रकार की वैक्सीन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और दोनों ही वैक्सीन सुरक्षित हैं और प्रभावकारी भी हैं। इसलिए जो लोग भी 45 साल से अधिक उम्र के हैं वो अपना टीकाकरण जरूर करवाएं। जो अन्य लोग हैं, जो युवा वर्ग के लोग, तो ये थे एसीएस हेल्थ अमित मोहन जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस टीकाकरण के कार्य में मदद कीजिए। उन्हें टीकाकरण के केंद्र पर ला करके उनको वैक्सीनेट जरूर करवा दीजिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रातःकालीन बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि रविवार को जो हम स्वास्थ्य मेले आयोजित करते थे वो अभी 16 मई तक वो स्थगित रहेंगे। 16 मई को रविवार है, 16 मई के रविवार तक वो स्थगित रहेंगे। इस समय संक्रमण प्रदेश में तीव्र दिखाई पड़ रहा है और केसेस कई जनपदों में काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ऐसे समय में सावधानी का बरतना और जो भी इसके लिए संक्रमण से बचने के जो तरीके हैं उनको प्रयोग में लाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है और ये हम सबों की जिम्मेदारी है कि हम एहतियात बरत करके जो तरीके संक्रमण से बचने के हैं उनको इस्तेमाल करके हम संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ें ताकि हमारे प्रदेश में संक्रमण नियंत्रित हो सके। अगर आप मास्क लगाएंगे, जब भी आप बाहर निकलते हैं बिना मास्क लगाए न निकलें। अभी तक मास्क न लगाने पर 500 रुपए के जुर्माने की व्यवस्था थी, जिसे संशोधित करके पहली बार यदि आप बिना मास्क लगाए देखे जाते हैं, अगर आपकी चेकिंग होती है आपने मास्क नहीं लगाया है तो पहली बार में 1,000 रुपया का जुर्माना होगा और उसके बाद से अगर आप पहली बार के बाद फिर आप बिना मास्क के घूमते हुए पाए जाएंगे तो उसके बाद आपको हर बार 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसलिए बिना मास्क लगाए बिल्कुल ना निकलिए। मास्क लगाना आपकी अपनी सुरक्षा के लिए और दूसरों की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने हाथ को साबुन पानी से साफ करते रहिए ताकि आपके हाथ पर कोई विषाणु न रहने पाए। मुंह और नाक को ढक कर रखिए, मास्क से ढकिए, रुमाल, गमछे, दुपट्टे से ढकिए, लेकिन मुंह और नाक को आपको ढक कर ही रखना चाहिए हर जगह जब भी आप बाहर निकलते हैं। यदि आप मुंह और नाक को ढक कर नहीं रखते हैं तो फिर आप पर जुर्माना भी हो सकता है, कार्रवाई भी हो सकती है। लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए और ध्यान रखिए विशेष करके अपने घर के बड़े बुजुर्गों का, गर्भवती महिलाओं का, छोटे बच्चों का और जो पहले से बीमार या कमजोर व्यक्ति है। अभी महानिदेशक चिकित्सा की ओर से एक परामर्श जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि अगर आप में कोरोना जैसे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, सर्दी, खांसी, बुखार हो रहा है और अभी आपके कोरोना के टेस्ट का परिणाम आपको प्राप्त नहीं हुआ है, तो भी जो होम आइसोलेशन के लिए दवाइयां बताई गई हैं
वो आप प्रारंभ कर सकते हैं। उन्हें प्रारंभ कर देना चाहिए। उन दवाइयों का कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं होता है और आपकी जो है उससे सुरक्षा होती है। तो अगर आप में लक्षण आ रहे हैं और आपकी जांच के रिपोर्ट में अगर कुछ समय लग रहा है, तो जो होम आइसोलेशन में जब आदमी में ज्यादा लक्षण नहीं होते, घर पर रहता है, कोविड होता है, तो जो दवाइयां प्रिस्क्राइब्ड हैं जिसमें आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन आदि है, ये जो प्रिस्क्रिप्शन है ये सब जगह आसानी से उपलब्ध है। हम लोगों ने इसे सोशल मीडिया पर भी डाल रखा है। उससे आप प्रारंभ कर सकते हैं, जिससे कि बीमारी की तीव्रता ज्यादा न बढ़े और आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। राज्य सरकार का निरंतर ये प्रयास है कि सभी नागरिकों को सुरक्षित रखा जाए। उनके लिए अगर संक्रमित हो, इलाज की पूरी व्यवस्था की जाए और सावधानी सुरक्षा का प्रयोग करते हुए संक्रमण को नियंत्रित किया जाए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर फोन करिए। स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। तो ये थे एसीएस हेल्थ अमित मोहन, जिन्होंने एक बार फिर से जानकारी दी है, संख्या बताई है कि कितने लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और साथ ही साथ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अभी भी जारी है। हर दिन यूपी सरकार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो ताज़ा आंकड़ों को पेश किया जाता है, किस तरह सरकार बढ़ चढ़कर लोगों को जागरूक कर रही है। लगातार आपको यदि कोई भी संक्रमण के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो बुखार हो, खांसी हो, तो आपको दवाइयों को प्रारंभ कर देना चाहिए, ये कहना है एसीएस हेल्थ अमित मोहन का। इसके अलावा कोविड रिपोर्ट का इंतजार यदि आप कर रहे हैं तो भी आप दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। सैनिटाइजेशन, स्वच्छता का जो कार्यक्रम है वो बहुत तेजी से चलाया जाएगा और इसी क्रम में सैटरडे शनिवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक साप्ताहिक बंदी रहेगी और सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को, सभी दुकानों को, सभी बाजारों में, सभी जगह पर पूरा एक अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन, स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस दौरान आपातकालीन सेवाएं संचालित होंगी और आवश्यकता अनुसार जागरूकता के कार्यक्रम भी किए जाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लिया गया वो ये कि जिस प्रकार पिछले वर्ष कोरोना के समय में देखा गया था कि बहुत सारे हमारे मजदूर, रेडी वाले, दैनिक बिक्री वाले, बहुत सारे गरीब राशन कार्ड वाले, जो बिना राशन कार्ड वाले भी, जो मजदूर जो रजिस्टर्ड थे, अनरजिस्टर्ड थे, उन सबको जीविका पर प्रश्न आया था, जीविका पर उनके कष्ट आया था। तो उसी के लिए उन्होंने इस बार भी सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वह अपने अपने विभाग में जो पुराने चिन्हित हमारे लाभार्थी थे उनको सबको चिन्हित कर लें और सबको जिनको राशन उपलब्ध कराया जाना है उनको राशन उपलब्ध कराया जाए, जिनको नगद धनराशि उपलब्ध कराई जानी है उनके खातों में सीधे भेजी जाए। इनमें नगरीय क्षेत्र में पटरी व्यवसायी, रिक्शा चालक और ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी भरण पोषण भत्ता पाने वाले जो हैं, गरीब हैं, अंत्योदय कार्ड है, सामान्य कार्ड वालों को भी राशन फ्री में निःशुल्क में दिया जाएगा। ये व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है और ये तत्काल शुरू कराई जा रही है। इसमें सूचियां बनाकर, सूची अपडेट कर उनको उनके खातों में पैसा हस्तांतरित किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिया है कि मास्क लगाने के लिए सबको जरूरी किया जाए और यदि पब्लिक प्लेसेस में, यदि सार्वजनिक स्थानों पर कोई बिना मास्क के पाया जाता है तो उसके ऊपर पहली बार 1000 रुपए तथा दूसरी बार 10 गुना ज्यादा उस पर जुर्माना किया जाए। इनसे लोगों में मास्क लगाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त जो मुख्यतः 4 जनपद हैं, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, इन सब में अतिरिक्त बेड बढ़ाने का और उन्होंने निर्देश दिया है। उन्हें कोविड अस्पतालों में परिवर्तित करने का आदेश दिया है। केजीएमयू और बलरामपुर को पूर्णतया कोविड अस्पताल में परिवर्तित अगले 24 घंटे में कराया जाए। ये उन्होंने चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री की ड्यूटी लगाई है बलरामपुर के लिए और चिकित्सा शिक्षा मंत्री की ड्यूटी लगाई है उनकी केजीएमयू के लिए कि वो जाए स्वयं वहाँ कैंप करके ये कराए। इससे लगभग 4000 एक्स्ट्रा बेड जो है वो लखनऊ में सृजित हो जाएंगे और वो उपलब्ध हो जाएंगे। इसके साथ साथ
108 की आधी एम्बुलेंसेज केवल कोविड के मरीजों के लिए उपलब्ध इस्तेमाल करने के लिए वो उपलब्ध कराने को निर्देशित किया। निगरानी समितियां को एक्टिव करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर गांव और हर नगर में क्वारंटीन सेंटर बनाने के निर्देश दिए। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, दूसरे प्रदेशों से लोग आ रहे हैं, ऐसे प्रदेशों में जहाँ पर संक्रमण की दर अधिक है, उनको टेस्ट करके उनको क्वारंटीन सेंटर में रखा जाए। और जब क्वारंटीन सेंटर में रखा जाए तो उनके खाने पीने ठहरने की सभी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाए, उन्हें किसी प्रकार का दिक्कत न आए, और टेस्ट कराने के बाद ही उनको उनके गांव में भेजा जाए। तो आपने सुना एसीएस सूचना नवनीत सहगल को, जिन्होंने जानकारी दी है कि जिस तरह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है 4 शहरों में, ऐसे में जो ज़रूरी आपातकालीन व्यवस्था में जो भी ज़रूरी सामान है उसमें कमी आने नहीं दी जाएगी। प्रदेश में अधिक से अधिक जो टेस्ट की संख्या है वो अधिक से अधिक बढ़ाई जाए और किसी भी को टेस्ट के लिए इधर उधर न जाना पड़े। हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि डीआरडीओ के सहयोग से ये डिफेंस एक्सपो वाले ग्राउंड में जो उन्होंने प्रस्तावित किया है 1000 बेड का अस्थायी अस्पताल, उस अस्थायी अस्पताल को बनाने के लिए भी विशेष प्रयास किए जाए और उन्हें ये जगह उपलब्ध करा दी जाए। इसके साथ साथ आपको ये भी अवगत कराना है कि कोरोना के बावजूद गेहूं क्रय का कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है और अब तक लगभग 1,90,000 से अधिक मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है और ये गेहूं की क्रय तत्काल तेजी से चल रहा है। सभी किसानों को अनुरोध है अपना गेहूं आप उपलब्ध कराएं और सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है, सभी आयुक्तों को निर्देशित किया गया है कि वहां पर स्वयं इसका निरीक्षण करते रहें और किसी प्रकार को समस्या न आने दें। यही कुछ बातें थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश जो आप सबको अवगत कराना था। धन्यवाद। तो ये थे एसीएस सूचना नवनीत सहगल, जिन्होंने जानकारी दी है कि आपातकालीन जो भी व्यवस्थाएं हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा, लॉकडाउन के समय भी और साथ ही साथ नाइट कर्फ्यू के समय में भी। तमाम ज़रूरी सुविधाएं जनता को मुहैया कराई जाएंगी, इस बात का सरकार ने पूरी तरह से ख्याल रखा है। साथ ही साथ कोरोना की श्रृंखला को तोड़ने के लिए हम सबको एक बार फिर से मिलकर आगे आना होगा और उसके लिए सरकार लगातार भरपूर प्रयास कर रही है। जनता के सहयोग की अपेक्षा है, जनता को जागरूक करने का हर दिन प्रयास किया जा रहा है। ये तमाम जानकारी एसीएस हेल्थ अमित मोहन और एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। और इसी बीच आगरा से बड़ी खबर आ रही है।